हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। जैसे कि पहले आप मुझे जान लीजिए, मैं कौन हूँ और कहाँ से हूँ। देखो, मेरा नाम परवीन है और मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली में ही मेरा सिलाई सेंटर है। अब 2020 में दंगे हुए और दंगों के बाद फिर कोरोना, फिर लॉकडाउन, तो ये सब हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि जैसा हमारा सिलाई सेंटर था तो वो बंद हो चुका। फिर भी मैं कभी कभी बच्चों को बुला लेती थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था लॉकडाउन क्या चीज़ है। और जब हमने 2-4 दिन देखा लॉकडाउन क्या है, तो फिर हमें डर लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ पर हम रहते हैं ना, यहाँ पर हमारा जो है एरिया जो है वो फैक्ट्री एरिया है, तो पुलिस का आना जाना ज़्यादा रहता है। तो फिर मैंने सोचा कभी पुलिस बच्चों को देख ले तो कोई भारी मुसीबत आ पड़े, तो मैंने अपना जो सेंटर है बिल्कुल बंद कर दिया। ठीक है, तो मैं सेंटर में बच्चों को सिखाती हूँ और मेरा जो है अपना बुटीक है, तो मैं बुटीक में अपने सिलाई का काम करती हूँ। और जो जो बच्चे मेरे पास सिलाई सीखते हैं, जो बच्चा अच्छा होता है, उस जिसका हाथ साफ होता है काम में, तो वो बच्चा मेरे पास ही कारीगरी में रह जाता है। तो वही लड़कियां मेरे पास काम करती हैं। जिन लड़कियों को मैं सिखाती हूँ उन्हीं को मैं अपने बुटीक में काम के लिए रख लेती हूँ। तो अब जब ये लॉकडाउन हुआ ना, तो फिर हमारा जो सेंटर बंद हो गया, तो जो हमारा छोटा बेटा है वो बहुत अच्छा यूट्यूबर है, तो उसने कहा कि ऐसा है, आप बिल्कुल बंद कर दीजिए सेंटर, कि लॉकडाउन का पता नहीं कि कब तक चलेगा। ठीक है, आप जो है यूट्यूब पे सिलाई सिखाएं। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल नहीं सिखाऊंगी यूट्यूब पे सिलाई, क्योंकि यूट्यूब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कह रहे क्यों? कि हाँ बस, क्योंकि यूट्यूब में सब घुसे हैं, पता नहीं क्या है यूट्यूब पे, और मुझे तो पता नहीं क्यों यूट्यूब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत गंदा लगता है यूट्यूब। कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, यूट्यूब बहुत अच्छी चीज़ है। हम भी यूट्यूब पे काम करते हैं और आपको पता ही है यूट्यूब से हम पैसा भी कमाते हैं, तब तो आपको अच्छा लगता है ना जब हमारे पैसे आते हैं। तब तो आप ये बोलती हो कि अगर 1 रुपया भी हमारा यूट्यूब पे है तो वो भी हमें मिलता है, अगर 1 पैसा भी है वो भी हमें मिलता है, क्योंकि यूट्यूब इतनी ईमानदारी से जो है काम करवाता है कि वो अपना 1-1 रुपया अपने कस्टमर को सबको देता है। तो मैंने तो अब आप देख लीजिए कि तो अगर आप उस पर यूट्यूब पे सिलाई सिखाएंगी तो कितना अच्छा होगा। मैंने कहा नहीं, मैं जो यहाँ पर सिलाई सिखाती हूँ बच्चों को, तो मैं फ़ीस नहीं लेती, मैं सवाब की नीयत से सिखाती हूँ। तो कह रहा है तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पर भी सवाब की नीयत से सिखा लेना, क्योंकि यहाँ तो आप जो बच्चे आते हैं उन्हें सिखाती हो, और इन बच्चों को भी आप कह देना ये भी अपना वहाँ पे ऑनलाइन क्लास ले लो और यूट्यूब पे सीख ले। और जहाँ भी देखो, बहुत सा इलाका ऐसा होता है कि जहाँ पर सेंटर नहीं होते, सिलाई सिखाने वाले नहीं होते, और ऐसे ऐसे गांव होते हैं कि वहाँ से शहर में जाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो क्यों, जब सब बच्चे घर में बैठ के सीख लेंगे और सब लोग घर में बैठ के सिलाई सीखेंगे तो आपको कितना सवाब मिलेगा। आप ही तो कहती है कि अल्लाह देखता है, मैं तो सवाब की नीयत से सिखाती हूँ। कि वो तो बात ठीक है। मैंने कहा वो तो बात ठीक है, लेकिन हमारा जो समाज है, हमारा समाज ऐसा है, वो यूँ कहेगा कि देखो, कल अगर आपको कोई कहने लगे कि तुम्हारी अम्मी यूट्यूब पे सिलाई सिखा रही है, तो आपको कैसा लगेगा? क्या अच्छा लगेगा? मैंने कहा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, मुझे तो बुरा लगेगा, क्योंकि यूट्यूब को तो लोग ये समझते हैं ना, पता नहीं क्या चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है, जैसे मैं सोचती हूँ। तो कह रहा हाँ ये तो है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर अब्बू कहते हैं तो फिर तो आप सिखा लोगी। मैंने कहा हाँ, अगर अब्बू तुम्हारे कहेंगे तो मैं सिखा दूँगी। तो इन्होंने, जो बेटा है हमारा, उसने अपने अब्बू से बात की और घर में बैठ के हमने डिस्कस किया, मतलब बात की अपनी, और एक मशवरा किया। तो वो कहने लगे कोई बात नहीं, अगर आपका चेहरा नहीं आ रहा और हाथ हाथ आ रहे हैं और आपकी वजह से दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हुए सिलाई सीख रहे हैं अपनी 4 दीवारी के अंदर, सवाब की नीयत से आप सिखा रही हो, यहाँ पे भी सवाब की नीयत से आप सिखाती हो, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, ना मुझे कोई प्रॉब्लम है इस बात से। अगर तुम्हें सिखाना है तो सिखाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी यूट्यूब देखते हैं। तो मैं कहा चलो ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं ना पहले एक वीडियो बना कर देखती हूँ, और उसको अपलोड नहीं करना, पहले मैं उसे चेक करूँगी और मैं देखूँगी कि क्या चीज़ है और उसमें कितना दिखाई देता है। कह लगे चलो ठीक है। तो फिर हमने एक वीडियो शूट की और उसके बाद मैंने वो देखा, तो उसमें कुछ भी नज़र नहीं आया, बस मेरे हाथ नज़र आए। तो मैं कहने लगी चलो ठीक है। तो उसने कहा कि आप थोड़ी धीरे से बोल रही हो, आपको अच्छे से बोलना है और समझाना है। मैंने कहा नहीं भाई, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, ठीक है, मैं ऐसे ही सिखाऊंगी। कह रहे नहीं, आपको समझाना तो पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, आप यहाँ पर भी तो बच्चों को समझाती हो। मैंने कहा चलो ठीक है, अगली वीडियो में मैं देख लेती हूँ।
तो फिर मैंने दूसरी जो वीडियो बनाई तो उसमें मैंने थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में समझाया, सिखाया। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो कोई बात नहीं, अगर मेरी वजह से बच्चे या कहीं भी बहुत सी मतलब ऐसा भी है, शादीशुदा भी हैं, घरेलू हैं, जो बेचारी परेशान रहती हैं कि मतलब पैसे वैसे जैसे हम सिलवाते हैं तो हमारे पास कभी पैसे नहीं होते, कभी बहुत दिक्कतें होती हैं। देखो जब घर में रहते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आती है। तो चलो कोई नहीं, मगर अगर मैं सिखा देती हूँ। तो मैंने फिर भी दोबारा अपने शौहर से मैंने मशवरा लिया कि देखो ऐसा है, आज तो ये काम छोटा है, आज तो मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ, कल ऐसा ना हो कि मैं इसमें सिखाती रहूँ और आपको कोई दिक्कत आए या आपकी फैमिली को कोई दिक्कत आए, या आपको कोई कहने लगे कि भाई तुम्हारी बीवी जो है यूट्यूब पे सिलाई सिखा रही है। कह रहे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो कहने वाले तो कहेंगे जिसको जो कहना है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उन्होंने मुझे सिलाई सिखाई है, वो बहुत अच्छे मास्टर हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। और थोड़ा बहुत जैसे मैं पहले सीखे हुए थी, लेकिन जो सारा टोटली काम है वो उन्होंने ही मुझे सिखाया है। तो कहने लगे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है किसी वीडियो में या किसी काम में, कटिंग में, तो मैं भी आपकी सपोर्ट करूँगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे सिलाई मास्टर हैं। वो लेडीज़ भी काम जानते हैं और जेंट्स भी। और वो भी कहने लगे कि कोई बात नहीं ऐसी, अगर आपको कहीं भी दिक्कत आएगी तो मैं आपके साथ हूँ, कर लो। तो मैंने किया, तो फिर मैंने 2020 में एक बेसिक कोर्स बनाया और वो हमने लॉन्च किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत अच्छा लोगों को पसंद आया और लोगों ने उससे फ़ायदा भी उठाया और काम भी सीखा। तो अब क्या बात हुई कि जब वो उन्होंने कोर्स किया तो उन्हें अच्छा लगा, और फिर जो कमेंट आने शुरू हुए और मुझ पे कॉल आनी शुरू हुई कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। और बहुत से लोग ऐसे हैं बेचारे जो उम्र दराज भी हैं, जो उन्होंने भी मुझे दुआएं दी कि बेटी आपने बहुत अच्छा काम किया है यूट्यूब पर, जो घर बैठे हुनर सीख रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो घर बैठे हुनर सीख रहे हैं। बेटा हम तो आपके लिए दुआ करते हैं। और बहुत सी मेरी बहनें और माएँ जो उम्र दराज भी हैं और जो छोटे बच्चे भी हैं जो कम उम्र के हैं, उन्होंने भी बहुत दुआएं दी। और जब ये हुआ, ये कोरोना आया और ये बीमारी आई और दंगे हुए, तो सब ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की, बहुत ज़्यादा दुआएं की। तो मुझे ना एक फैमिली की तरह एक मोहब्बत हो गई सबसे। तो वो किसी भी वक्त मैसेज कर देते थे कि मैम आप कैसी हैं, अगर आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप इधर आ जाएं, और हम आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत दुआएं करते हैं, आपके लिए बहुत दुआ करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब वो बात सही हुई, जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो मेरे बेटे ने कहा था कि आप तो ये जो सेंटर है इसको बिल्कुल भूल जाओगी। और अब ऐसा ही हुआ है। मैंने 2020 में अपना सेंटर बंद किया था और अब 2021 चल रहा है, मैंने अपना सेंटर बिल्कुल बंद कर दिया है। जो बच्चे सेंटर में थे उनको भी मैं ऑनलाइन क्लास देती हूँ, और अब जो है मैं यूट्यूब पर ही सिलाई सिखाती हूँ। और थोड़ा काम जो है मैं अब मैंने बुटीक में भी थोड़ा कुछ कम कर दिया है, क्योंकि मुझे यूट्यूब के लिए टाइम नहीं मिलता। तो मैंने क्या किया, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक और कोर्स बनाऊँ। तो ठीक है, मैं अब जो है दूसरा कोर्स बना रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता दूँ कि बेसिक कोर्स है ये, वो 2021 का कोर्स था। अब जो ये वो 2020 का कोर्स था, और ये जो मैं दूसरा बना रही हूँ ये 2021 का कोर्स है। तो स्टार्टिंग से मैं इसमें भी यही चीज़ लेकर चलूँगी, लेकिन इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बढ़ा ली हैं। ठीक है, मैं पेपर न्यूज़ पे भी आपको कटिंग सिखाऊंगी। और जैसे छोटे छोटे ये डाउट थे ना, जैसे अभी मैं आप वीडियो देखते हैं मेरी, तो वीडियो में आप बताते हैं कि ना मैम सब कुछ सीख लिया है, लेकिन थोड़ा हमें ना, हम बहुत सारी वीडियो देखते हैं, आपकी भी देखते हैं और किसी की भी देखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता फ्रंट गला कैसे कटता है, बैक गला कैसे कटता है, आल मोल कैसे कटता है, बाजू की कटिंग कैसे होती है। तो ये सब चीज़ें हमें ना समझाए, डिटेल में समझाए। तो ये कोर्स मैंने इसीलिए बनाया है कि इसमें आपके जो ये सब डाउट है ये क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो मैं पहले पेपर न्यूज़ पे आपको कटिंग करके बताऊंगी, क्योंकि कपड़ा इतना नहीं होता, कई जगह ऐसी होती है, ये तो होता नहीं कि सब जगह एक जैसी है। बहुत सी जगह ऐसी भी है जहाँ पर कपड़ों की दिक्कत होती है, जो कपड़ा नहीं मिलता। तो मैंने ये सोचा कि थोड़ा पहले मैं पेपर न्यूज़ पे कटिंग करके आपको समझाऊँगी। ठीक है, तो जैसे मैं इसमें कुर्ती की कटिंग सिखाऊंगी आपको, गले की कटिंग, बैक गला, फ्रंट गला, बुकरम का गला, और कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग, जैसे कि दामन मोड़ना, साइड की सिलाई, कंधे की सिलाई, आल मोल, मुड्ढा चढ़ाना।
और पटियाला सलवार, सादा सलवार, बेल्ट वाली सलवार, मोहरी बनाना और पाइपिंग का जोड़ किस तरीके से लगाना है, और तुरपाई वगैरह भी मैं आपको, वो जो हाई वगैरह और जो चिट बटन वगैरह, मैं सब चीज़ें इसमें आपको बता दूंगी। ये जो कोर्स है मेरा 25 दिन का कोर्स है, और ये आपको क्या करना है, रेगुलर एक वीडियो देखनी है और उसको अच्छे से समझना है और करना है। जब तक आप करोगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम करते हैं ना तो हमें पता चलता है कि ये कितना कठिन है और कितना आसान है। ठीक है, आपको ये समझना है कि जैसे कि हम कहीं सेंटर में या कहीं क्लास लेने जा रहे हैं, तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है। सारा दिन अपने घर का काम करना है, शाम को 1 घंटा आपको इसमें टाइम देना है। जब आप इसको सीख लेंगे ना अच्छे से, तो आप खुद अपने कपड़े बनाने लगोगे। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, जैसे आप अपने कपड़े बनाओगे तो उसमें से थोड़ी बहुत कतर बच जाती है, 10 इंच 8 इंच ये तो बचती है, कमीज़ में से कपड़ा बच जाता है जब हम अपना सूट बनाते हैं। तो उसमें क्या होगा, आप अपने बच्चों के भी कपड़े बनाने सीख लोगे, वो भी मैं इसमें सिखाऊंगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से मेहनत करनी है। सिर्फ 25 दिन मेहनत कर लोगे ना, तो आप अपने कपड़े खुद बनाने लगोगे और खूब अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, जैसे मेहनत से मैंने इसे बनाया है, इतनी मेहनत से आपको इसे सीखना है। और हाँ, एक बात और है, जैसे मैंने वो बेसिक कोर्स अपना डाला था, लॉन्च किया था वो 2020 में, तो उसमें बहुत सारी कॉल मेरे पास आई थी और मैसेज भी आए थे कि बहुत जगह से कॉल मेरे पास आए कि जैसे रुड़की से, पटना से और पंजाब से जो हैं, जो पंजाब से जो सिलाई सीख रहे हैं, उन्होंने मुझसे ये क्या कहा था कि मैम आप की फ़ीस क्या है, आप हमें फ़ीस बता दीजिए। मैंने कहा मेरी कोई फ़ीस नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हम तो देना चाहते हैं, हमें बड़ी खुशी मिली है, आपका कोर्स हमें मिला, हमने उससे फ़ायदा उठाया, तो हम चाहते हैं मैम आपको कुछ ना कुछ तो फ़ीस दे दें। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ फ़ीस नहीं लूँगी। कह रहे नहीं, आप बता दीजिए। तो अब मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ, ये जो मेरा कोर्स है 25 दिन का, ये भी मेरा कोर्स बिल्कुल फ्री है। इसमें आपकी कोई फ़ीस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी मेहनत है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। बस आप दुआएं करते रहें, और अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है और मेरी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। मेरे अम्मी अब्बू को कोई शिकायत नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे शोहर को कोई शिकायत नहीं, मेरे बच्चों को कोई शिकायत नहीं। मेरे बच्चे और मेरे अम्मी अब्बू, जब भी मैं अपने घर जाती हूँ, मेरे अम्मी अब्बू भी मुझे कहते हैं कि अपनी वीडियो बना लो, अपनी कैसा तुम्हारा काम चल रहा है, कैसा काम कर रही हो। और ना मेरे शोहर को कोई शिकायत है, मेरी सारी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, अल्लाह का शुक्र है। और मेरा बहुत अच्छा काम है हमारा, और जो है मेरी फैमिली जॉइंट है, हम सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो बस मुझे क्या चाहिए, आप सब लोगों की दुआएं मेरे साथ है, और वो तो मैंने देख ही लिया लॉकडाउन में और दंगों का टाइम, कि आप सब हम सब से कितनी मोहब्बत करते हैं, मेरी फैमिली से आप कितनी मोहब्बत करते हो। और जैसे आप मैसेज लिखते हो और जैसे आप मैसेज करते हैं और उसमें आप मुझसे पूछते हैं कुछ भी चीज़, आप कोई भी डाउट है, आल मोल का, मुड्डे का या गले की कटिंग का, किसी भी चीज़ का, मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको जवाब देने की। अगर किसी की मैंने जवाब किसी के मैसेज का नहीं दिया, वो रह गया हो, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि सारा दिन बुटीक का भी काम होता है, थोड़ी बहुत फैमिली को भी टाइम देना होता है। तो अगर कोई आपका क्वेश्चन रह गया हो और मैंने नहीं आपका जवाब दिया हो, तो मैं इसलिए उसके लिए सॉरी बोलती हूँ, और आगे पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सारे सवालों का जवाब दूँ, आपके जो छोटे छोटे डाउट है वो सब क्लियर करूँ। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं, और आगे के लिए आपको अगर कोई कोर्स की ज़रूरत हो, जैसे कि अगर आपको जेंट्स कोर्स की ज़रूरत हो, वो भी मुझे बताएं, क्योंकि जो मेरे शौहर हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जेंट्स टेलर हैं, वो बहुत अच्छे से आपको बता देंगे और अच्छे से सिखाएंगे। जैसे कि पैंट शर्ट, कुर्ते पजामे और कोट पैंट, शेरवानी वगैरह, वो आपको सब कुछ अच्छे से एक कोर्स बना के डाल देंगे। और वो मुझे कहते भी हैं, अगर आपके जितने भी चैनल पर हैं, आपको अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, कुर्ते पजामे की, कोट पैंट की, तो वो मुझे बताएं, तो मैं वीडियो बना के आपको दे दूँगा। ठीक है, और हालांकि वो इस टाइम ये सब काम नहीं करते, उन्होंने ये सब काम छोड़ दिया है, उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई है, वो अपनी फैक्ट्री में ही बिजी रहते हैं और ज़्यादातर अपनी फैक्ट्री का ध्यान रखते हैं। ठीक है, अभी वो फ़िलहाल अपने काम में बिजी रहते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है, जब वो घर में आते हैं ना, तो मैं अगर कोई काम करती हुई होती हूँ, वीडियो बना रही हूँ,
तो उन्हें लग रहा है कि ये परेशान है, ये किसी वजह से, क्योंकि वीडियो बनाने का एक आदमी का तो काम है नहीं। जब मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं निशान लगाती हूँ, आपको समझाती हूँ, तो एक कैमरा पकड़ने वाला होता है, ठीक है, और फिर उसकी एडिटिंग वगैरह, अपलोड वगैरह भी होते हैं, तो 2-3 आदमी की ज़रूरत तो होती है, अकेला आदमी ये काम नहीं कर सकता। तो वो मेरी सपोर्ट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं मेरी वो।